वीडियो को पॉज करके और ये जो फॉर्मूला इमेज है उसको अच्छे से एक बार पढ़ो और क्या समझ में आता है वो देखो। फिर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं एक एक फॉर्मूला। पहले एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, सो अब तक आई होप सबने देख लिया है फॉर्मूला और कोशिश किया होगा, कुछ तो उसमें से समझा ही होगा। अब उसे अच्छे से ईच एंड एवरी फॉर्मूला समझते हैं। पहले देख लेते हैं हम करने क्या वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप सबको इतना तो क्लियर है कि इनवर्स अगर नहीं पता है तो अभी के लिए भूल जाओ। एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबने 9th से स्टार्ट किया है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एटलीस्ट 9th 10th में पढ़ा है। और अब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को थ्रू आउट द ईयर ये करना ही करना है, बिना इसके तुम्हारा नहीं होने वाला। तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि पता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, और ऑर्डर इसका याद होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, साइन, सेकेंड कॉस, टैन, थर्ड, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक एंड सिक्स्थ कॉसेक। क्या बोला, फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक एंड सिक्स कॉसेक। जिसको आज तक नहीं पता था वो प्लीज़ पहले ये ऑर्डर में से याद कर ले। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या देखने वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मतलब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उनका इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो क्या बोलता है, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। अब अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इनवर्स क्या होगा। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, हमेशा याद रखो इनवर्स में पावर क्या दे दो, -1 दे दो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो उसके पास हमारे पास दो चीज़ें होती है, या तो उसका एंगल हो या तो उसकी वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली वैल्यू को x से डिनोट करेंगे और एंगल को थीटा से। थीटा क्या है, मेरा एंगल है, और x मेरी क्या है, वैल्यू है। अब एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो साइन क्या है, ट्रिगो फंक्शन है, थीटा क्या है, एंगल है, और 1/x क्या है, उसकी वैल्यू है। ये क्या है, ट्रिगो फंक्शन है, ये एंगल है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू है। तो हमेशा याद रखो, नॉर्मली यहाँ पर हम लोग थीटा एंगल के लिए डिनोट करेंगे और एक्स वैल्यू के लिए, जो हमारा कहाँ पर है, ये राइट साइड में। अब एक एक करके अच्छे से समझते हैं। साइन इनवर्स, हमेशा याद रखो इनवर्स आया ना तो उसके साथ हमेशा वैल्यू रहेगी, क्योंकि देखो साइन के बगल में 30 था, मतलब अगर सिंपल वाला लिखो ट्रिगो फंक्शन विदाउट इनवर्स, साइन के बगल में क्या होता है, एंगल होता है। बट अगर इनवर्स कर दिया, मतलब ये वाला साइन इधर है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी ऊपर होके माइनस हो जाएगा, लाइक दैट। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो सकता है, देखो इसका याद करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने पढ़ा है, कौन सा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, 1/cos थीटा के। इनवर्स क्या है, यानी उल्टा, सॉरी ये क्या होगा, cos सेक थीटा। सो देखो ये फर्स्ट है और 6th मतलब लास्ट है, तो फर्स्ट का उल्टा कौन होगा, लास्ट वाला। बट इसके अंदर एक चीज याद रखना, बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था तो यहाँ पे cos इनवर्स एक्स ना लिखते हुए क्या लिख दोगे, 1/x। बाकी भी सेम है, सेकेंड है तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से बनेगा, सेकेंड वाले का सेकेंड लास्ट है, तो cos इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। सिमिलर प्रोसेस में tan है, tan का इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। अब मैंने 3 का लिखा है, साइन का लिखा है, कॉस का लिखा है, tan का लिखा है। अब आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉट सेक एंड कॉसेक का भी लिख सकते हो। क्या होगा, यहाँ पे अगर कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। हमेशा याद रखो, जैसे यहाँ पे साइन थीटा 1/cosec थीटा था, यहाँ पे क्या होता था, कॉसेक ही नीचे रहता था और थीटा के साथ रहता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, देखो ऐसा ही है, साइन के साथ थीटा ना लेकर के साइन इनवर्स एक्स ले लिया है। अब 1/ में तो है, बट क्या हो गया, यहाँ पे एंगल साथ में कॉसेक था, बट यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अपॉन में तो होगा, बट कॉसेक को अपॉन में ना लेते, वैल्यू को अपॉन में लेना है। इतना क्लियर है, एक बार वापस से देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। सिमिलर प्रोसेस किसका है, इसका, इसका एंड इसका भी लिख सकते हो। याद रखा कैसे हमने, सपोज ट्रिगो इनवर्स 1/x, अगर याद रखना 1/x है तो विदाउट 1/x लिखोगे, और अगर 1/x नहीं है तो 1/x के फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से, सेकेंड का सेकेंड लास्ट एंड थर्ड का थर्ड लास्ट। क्लियर है? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये नीचे के दो थर्ड है वो आप लोग लिखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी तुमको रटने की जरूरत नहीं, समझ के करो। अब देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें कैसा था, फर्स्ट लास्ट के साथ जोड़ी बना रहा था, सेकेंड सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड थर्ड लास्ट के साथ। बट यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला सेकेंड के साथ जोड़ी बनाएगा साइन कॉस के साथ, टैन कॉट के साथ। ये तुम्हारा क्या होता है, थर्ड टैन होता है, फोर्थ कॉट होता है, एंड फिफ्थ क्या होता है, सेक, एंड सिक्स क्या होता है, कॉसेक। नंबरिंग मैंने सिर्फ समझने के लिए किया है। अब यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे साइन इनवर्स किसके इक्वल हो सकता है लिखा था, बट अब क्या किया, अगर साइन इनवर्स एक्स में यानी फर्स्ट वाले को, अगर कॉस इनवर्स एक्स यानी सेकेंड वाले को मैं ऐड कर दूँ, क्या किया मैंने, ऐड कर दूँ, तो क्या होगा। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या होगा, पाई/2 होगा। अब कोई बता सकता है पाई/2 क्या होता है? सो अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो याद रख लो पाई/2 यानी 90 डिग्री। सो याद रखो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को प्लस किया कॉस इनवर्स एक्स से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक्स है यानी वैल्यू होगी, अब वैल्यू होगी तो हमेशा उसके साथ क्या होगा, मेरे पास इनवर्स वाला फंक्शन होगा, डायरेक्ट फंक्शन नहीं होगा। सो अब साइन इनवर्स एक्स मतलब सपोज ऐसा दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2, मतलब 1/2 वैल्यू साइन में कब होगी, इनवर्स मतलब अब उल्टा पूछ रहा है। पहले यहाँ पे देखो लिखा कर दिया था कि साइन 30 हाफ होता है, अब पूछ रहा है साइन इनवर्स हाफ, मतलब साइन की वैल्यू हाफ कब होगी। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, सोचो जरा जरा सोचो, अभी बताया ना 30 में वैल्यू, तो यानी इनडायरेक्टली इस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इधर भी कोई तो वैल्यू है, तो अगर इसकी वैल्यू 30 आई है, सो ऑलवेज रिमेंबर कॉस इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 60 होगी। अब तुम्हें पता है 30 और 60 कितना हो जाएगा, पाई/2, मतलब 90 हो जाएगा। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 यानी 90 डिग्री होता है। अब कोई दो एंगल को, किसी दो एंगल को जब ऐड करके 90 बनता है, सो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। क्लियर है? अगर फिर भी नहीं समझा तो याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तुम्हें क्या याद आता है, तुमने किया था 9th स्टैंडर्ड में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, थोड़ा सा सोच के बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद आ रहा है, वेरी गुड, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉस होता है। तुमने किया था, जो साइन की वैल्यू रहती थी उसके अपोजिट में कॉस की वैल्यू आती थी, लेफ्ट टू राइट साइन की वैल्यू जाते थे तो राइट टू लेफ्ट कॉस की वैल्यू आते थे। तो वही किया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो क्या आएगा, पाई/2। फर्स्ट का सेकंड से सेम प्रोसीजर है, अब इसको एक याद कर लिया तो सेकंड थर्ड फोर्थ सब अपने आप याद हो जाएगा। अब टैन इनवर्स एक्स को प्लस करोगे किसके साथ, कॉट इनवर्स, तो क्या आएगा, पाई/2। अगला तुम्हें खुद से लिखना है, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से लिखो क्या होगा। तो क्या होगा, लास्ट क्या बचा है, सेक एंड कॉसेक, तो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स को अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई/2। पाई/2 इज नथिंग बट योर 90 डिग्री। सो ऑलवेज रिमेंबर, किन्हीं भी दो एंगल को ऐड करके 90 आ रहा, बट याद रखो वो दो एंगल कौन कौन से हैं। सो इसमें साथ साथ की जोड़ी बनती है, साइन का कॉस से, टैन का कॉट से, सेक का कॉसेक से। आई होप इट विल बी रिमेंबर, ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलो अब आगे करते हैं। ओके लेट्स गो आगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट में मैंने लिखा है साइन थीटा, क्या इसमें इन्वर्स है, नहीं है, बट फॉर्मूला तो इन्वर्स का पढ़ रहे हैं ना, तो अब क्या किया है, स्टार्टिंग में साइन इन्वर्स लगाया है। ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा मतलब साइन के साथ अगर एंगल लोगे तो कोई तो वैल्यू आती है, तो ऑलवेज रिमेंबर साइन इन्वर्स के साथ वैल्यू। अब यहाँ क्या होता है, ध्यान दो, साइन इन्वर्स के साथ अगर साइन थीटा आ जाए तो ये जो इन्वर्स है और ये जो थीटा है, काटते तो नहीं है बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो साइन इनवर्स है और ये जो साइन थीटा है ये दोनों कट गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा, ओनली ऑन थीटा। अब ध्यान दो,
साइन लिया था तो थीटा लिया था, अब उसी का उल्टा किया हुआ है, मतलब साइन को बाहर रख दिया और साइन इनवर्स के साथ एक्स ले लिया, मतलब वैल्यू को अंदर ले लिया, तब क्या होगा, तो भी क्या होगा, ये दोनों कट गए तो क्या बचा, ओनली वैल्यू दैट इज योर एक्स। सिंपल है, यही वाला पूरे 6 रेशोज के साथ अपने को करना है। साइन के साथ किया तो वही चीज़ क्या करोगे, कॉस के साथ कैसे लिखोगे देख के बता सकते हो। कॉस लिया, इनवर्स लगाया, ब्रैकेट में क्या है, कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू किसके, कॉस इनवर्स कॉस, गेट कैंसल, क्या बचेगा, थीटा। ये हो चाहे तुम्हारा क्या हो, कॉस बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर इनवर्स हो, यानी कॉस इनवर्स एक्स हो, याद रखो इनवर्स है तो वैल्यू लिया है, ठीक है। सो ये दोनों भी कैंसिल होके आंसर क्या बचता है, एक्स। नॉर्मली तुमको राइट वाला पार्ट याद रखना है और लेफ्ट वाला पार्ट मे बी यूजफुल और मे नॉट बी यूजफुल। नॉर्मली तुमको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, ऐसे तुम लोग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ करोगे ना। वीडियो को पॉज करो और खुद से अपनी नोटबुक में करो। क्लियर, ओके लेट्स गो आगे। क्या दिया हुआ है, अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, बट दोनों रिलेटेड हैं। सेकेंड वाला और उसके पहले वाला थर्ड वाला, ये सेकेंड एंड थर्ड ये ऑलमोस्ट रिलेटेड। अब देखो क्या है, इसमें क्या था, साइन इनवर्स साइन थीटा था, बट इसमें क्या हो रहा है भाई, साइन इनवर्स तो है सेम टू सेम, बट यहाँ क्या हुआ, साइन थीटा, यानी सेम ट्रिगोना हो करके साइन इनवर्स यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा आ गया। मतलब क्या हुआ, याद आ रहा है, साइन और कॉस कहीं पर किया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाओ, साइन के साथ कॉस आ रहा था, मतलब साइन और कॉस को ऐड करते हैं तो कितना आता है अपने पास, π/2, यानी कौन से टाइप का फंक्शन है ये, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, याद आ रहा है। अब हम लोग इसी का क्या करने वाले हैं, उल्टा करने वाले। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आता है तो इस वाले को इस वाले के जैसा बनाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स बाहर जैसा है वैसे ही लिख दो। अब कॉस थीटा, मतलब कॉस को भी साइन ही बनाना है, तो ऐसा कौन सा है जिससे हम लोग कॉस को साइन बना सकते हैं। सो ब्रैकेट ओपन कर दो, बड़ा वाला मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब थीटा को आई कैन राइट लाइक π/2। सो अब ध्यान दो, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब मैं क्या लिखने जा रही हूँ, साइन π/2 माइनस थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी पाई आता है तो उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है उसके बेस्ट बडीज के साथ। बेस्ट बडीज कौन से होते हैं, साइन का बेस्ट बडी कॉस है, टेन का बेस्ट बडी कॉट है एंड सेक का कॉसेक। दोनों जो साथ साथ में बैठते हैं ना, ये फर्स्ट बेंचर, सेकंड बेंचर, थर्ड बेंचर, तो सब अपने बेंच वाले को ही दोस्ती करे हुए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा था, बट कन्वर्जन किया साइन इनवर्स को साइन π/2 माइनस थीटा में। कॉस को किस में कन्वर्ट किया, साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। सब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स यहाँ भी है, साइन यहाँ पर भी, ऐसा कहीं तो पड़ा है। मिडल वाले पार्ट को भूल जाओ कि ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो वाला पार्ट एज इट इज आ जाता है। तब देखो ब्रैकेट में क्या है, π/2 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब वैसे ही तुम अगला भी कर लोगे। सपोज एक और ले लेते हैं, साइन का किया, अब यहाँ पर कॉस का कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ किसका, फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो सकता है, यहाँ पे साइन का बेस्ट बडी कॉस था तो कॉस का भी बेस्ट बडी क्या होगा, साइन थीटा। अब क्या होगा, कॉस को एज इट इज रखोगे कॉस इनवर्स, बट अब इस साइन को क्या बनाना है, कॉस, तो कॉस क्या बनेगा, कॉस बनेगा, साइन बनेगा कॉस π/2 माइनस थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स गेट कैंसल, एग्जाम में काट के मत दिखाना, यू विल गेट 0। सो क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा। इतना क्लियर है, ओके। अब एक और देख लेते हैं, बाकी का तुम लोग करोगे, 3 मैंने करा देना है और 3 रेस्ट तुम लोग करने वाले हो। साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, मतलब होने वाला है टैन इनवर्स। टैन का बेस्ट बडी कौन है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। टैन का बेस्ट बडी उसके बगल वाला कौन है, कॉट। तो अगर यहाँ टैन है तो याद रखो ब्रैकेट में क्या दिया होगा, कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। सॉरी, इनवर्स नहीं दिया होगा, इनवर्स वाले में कन्वर्ट करना, बाहर इनवर्स है तो अंदर इनवर्स नहीं है, डोंट वरी। सो टैन इनवर्स, अब कॉट क्या बनेगा, तो पहले टैन इनवर्स एज इट इज लिख दो, और कॉट क्या है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन होता है भाई, तो कॉट को क्या लिख सकते हो, टैन
90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। इतना क्लियर है। अब वैसे ही tan का लिख दिया है, cot का लिख दोगे, sec का लिख दोगे एंड cosec का लिख दोगे, बाकी तीनों लिखोगे। अब भी वीडियो को पॉज करके और खुद से लिखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मोस्ट यूजफुल होने वाला है। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, अब याद रखो सब में अलग अलग जोड़ीदार थे। पहले का या तो लास्ट से हो रहा था, पहले का या तो सेकेंड से हो रहा था। तो अब क्या है यहाँ पे, tan का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। tan इनवर्स ऑफ x अगर प्लस करे, क्या किया, tan इनवर्स को अगर प्लस कर रहा है किसके साथ, tan इनवर्स ऑफ y से, सो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। इसका आंसर लिखने से पहले चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। 11th में एक फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल का, tan a प्लस बी। कंपाउंड एंगल पता है ना, जब दो एंगल को प्लस कर रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारा, कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला है। 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ रहे हैं तो अब याद रख लेंगे, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर tan a प्लस बी हो, मतलब tan के साथ एक एंगल नहीं है, दो एंगल को मिला करके अगर कोई एंगल बना हो, तो सिंपल सा होता है, tan फर्स्ट वाले एंगल के साथ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पे प्लस आएगा, tan क्या जाएगा, सेकेंड वाले एंगल के साथ। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, याद रखना, इसको डिवाइड करोगे और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 माइनस क्या करोगे, tan a, ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan b से, ठीक है। ऊपर दोनों को प्लस करो, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन 1 के साथ उसको माइनस कर दो। ध्यान दो, a प्लस बी वाला रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर a माइनस बी आ गया तो ऊपर माइनस, पहले वाले को पहली प्रायोरिटी, लेकिन नीचे क्या आएगा, प्लस। दोनों साइन हमेशा उल्टे रहेंगे। अब वैसे ही ये वाला फॉर्मूला है, अगर ये याद रहा तो ये भी इजीली कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y है, तो क्या होगा, इन दोनों में tan इनवर्स है तो उसको एक बार बाहर ले लो, tan इनवर्स। अब बचा क्या तुम्हारे पास, x बचा, y बचा, तो क्या लिख दोगे, x प्लस y, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे a और b के साथ tan नहीं था तो tan लगा दिया था, इधर पहले से tan था तो tan हटा दिया। अब डिवाइड में, क्लियर है, 1 आएगा तो 1, माइनस है तो माइनस, जो बोला था, जो ऊपर प्लस हो रहे नीचे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। अब अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या बोला, प्लस था तो ऊपर प्लस आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, माइनस। सेम क्या करोगे, अगर इसमें माइनस है क्वेश्चन में, तो इधर भी क्या आएगा, ऊपर माइनस आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, प्लस। उल्टा याद रखना, प्लस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही। जो भी कराया है सारे फॉर्मूले को अच्छे से एक बार देख लो, समझो और रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से रिवाइज करो, याद करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।